हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत यूनिक क्लास। इसमें मैं आपको बहुत कम समय में ट्रैफिक नियम याद कराऊंगा और वो नियम मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस आप पूरी देखिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको और लगातार मिलेंगी। आप जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, ये क्लास नंबर 1 है। यही ट्रैफिक नियम की और भी क्लासेस मैं आपको दूंगा जिसमें बहुत कम समय में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें यहां पर बताऊंगा ताकि आप याद कर पाओ। पहली बात याद रखना भाई, एक साथ बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। आप सोचो कि अरे एक बार में नहीं, बूंद बूंद से क्या बन जाता है, घड़ा भर जाता है। जब बूंद बूंद घड़े में पानी डालते हो तो एक दिन पूरा घड़ा भर के तैयार हो जाता है। ऐसे ही अपना ये पढ़ाई का काम है। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हम रोज याद करें तो फिर एक दिन हमें सब कुछ याद हो जाता है और हमें उसका निरंतर रिवीजन भी करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां पे आज की क्लास शुरू करते हैं यहां पे मेरे प्यारे साथियों। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, यहां पे मैं आपको ट्रैफिक नियम याद रखिएगा, ट्रैफिक नियम मैं आपको बताने वाला हूं। आपके 5 नंबर यहां पे कंफर्म हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत समस्या के। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करें हम लोग यहां पे ट्रैफिक नियम जो होते हैं, तो ट्रैफिक के ड्राइवर के लिए ट्रैफिक नियम क्या क्या है। भाई आप बिहार पुलिस में लगेंगे, ड्राइवर बनेंगे, तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए आप काम करेंगे ना। तो चलिए उसी के लिए बात करेंगे। सबसे पहली बात यहां पे कह रहा है कि भारत में गाड़ी चलाने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। सबसे पहली बात भाई, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ये देखो बालक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनके सर में हेलमेट भी नहीं है, इनके सर में हेलमेट भी नहीं है, तो गड़बड़ है ना। तो गाड़ी चलाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। इसके बाद बात करेंगे कि गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें। जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं तो इनके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक अपराध है, गैर कानूनी है। अगर आप बिना उसके चला रहे हैं गाड़ी तो याद रखिएगा ये क्या है, अपराध है, गैर कानूनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, एक निशान है मेरे भाई, इस निशान को देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये निशान आपको रोड में दिखता हुआ, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर को वाहन तत्काल में रोक देना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार का कोई चिन्ह दिखता है तो आप वाहन को तत्काल में रोक दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक चिन्ह ये आता है, तो इसका मतलब क्या था, गिव वे, यानी रास्ता दीजिए। अगर ऐसा चिन्ह आ रहा है, यानी अगर ऐसा त्रिकोण आपके सामने आ रहा है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब हो गया रास्ता देने का। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका, रास्ता देने का। एक एक चिन्ह सीखो, एक साथ सारे चिन्ह सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे, एक एक करके सीख लो। 5 चिन्ह आज, 5 चिन्ह कल, ऐसे करके हम सारे चिन्ह भी सीख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, रास्ता दीजिए। इसके बाद बात करेंगे मेरे भाई, अगर इस तरीके का चिन्ह आपको दिख रहा है, यहां पे एरो है, यहां पे एरो है और ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, इसका मतलब क्या, प्रवेश निषेध, यानी नो एंट्री। यहां पर वाहनों की नो एंट्री नहीं होगी, यहां पे वाहनों की नो एंट्री नहीं होगी। इसके बाद ये चिन्ह आपको दिख रहा है, तो यहां पे क्या देखो, आपको एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति, एक कार से, यानी यहां पे कह रहा है कि सभी मोटर वाहनों को आना मना है ना। जितने भी मोटर वाहन हैं उनको आना क्या है भाई साहब, बिल्कुल मना है, यहां पे आप नहीं आ सकते हैं। इसके बाद आपको ये चिन्ह दिख रहा है, यहां पे आपको ये ट्रक दिख रहा है, यहां पे आपको ये ट्रक दिख रहा है, कटा हुआ निशान है। इसका मतलब क्या है, ट्रकों का आना मना है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रकों का आना मना है, ट्रक नहीं आ सकते हैं, इस सिंबल का मतलब ये है। अगले सिंबल की बात करें, आपको बैलगाड़ी दिख रही है और एक हाथ से चलाने वाला ठेला, जिसको हम लोग हथ ठेला कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बैलगाड़ियों और हथ ठेलों का आना मना है। बैलगाड़ियों और बैलगाड़ियों और हथ ठेलों का आना क्या है, यहां पे मना है। इसके बाद सिर्फ एक चिन्ह बना हुआ है, यहां पे आपको ये बैल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बैलगाड़ियों का आना मना है।
आपको ये चित्र दिख रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, टांगों का आना मना है। आपको ये फिगर याद करने पड़ेंगे भाई, आप याद नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अगले में आइए, यहां पे रेड लाइट जलती हुई दिख रही है, इसका मतलब यह कि आप लाल बत्ती का मतलब है कि आप स्टॉप लाइन के पीछे पूरी तरीके से रुकना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद येलो लाइट, येलो लाइट का मतलब यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको आगे बढ़ने का संकेत देती है ये, है ना, कि अब आप वाहन को रेडी करिए और आगे की तरफ बढ़िए। हरी बत्ती का मतलब होता है कि अब आप सावधानी पूर्वक तरीके से आगे की तरफ बढ़िए। इसके बाद देखो जो मैंने आपको बताया, यहां पे जो कट वाला निशान है, हाथ ठेला आना मना है, साइकिल का आना यहां पर मना है, पद यात्रियों का आना यहां पे बना है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी क्रॉस वाले बता रहा हूं, फिर आगे आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कौन कौन से करना अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहां पे क्रॉस कह रहा है दाएं मुड़ना मना है, ये कह रहा है यहां पे बाएं मुड़ना मना है। ये तो बहुत आसान भी है, लेकिन कुछ जैसे होता नहीं कि लड़का नहीं समझ पाता, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में भी आएगा प्यारे साथियों। क्लियर है। यहां पे कह रहा है यू टर्न लेना मना है, इस चिन्ह का मतलब ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है, मतलब अगर ऐसा चिन्ह दिख रहा है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो गाड़ी को। और साथ ही साथ में यहां पे कह रहा है हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना मना है। क्लियर है भाई, इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरी रोज यूट्यूब पे क्लास होती है, रोज डेली शाम 4 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है अपने बिहार टेक्स्ट बुक पे, जिसमें मैं आपको मोटर वाहन अधिनियम पढ़ा रहा हूं, मोटर वाहन अधिनियम पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है, कि आप रोज इस क्लास में आइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।